Assalamu alaikum 10th class. I'm your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 29 July 2020 we are going to discuss remaining questions of exercise 5.2 in this lecture. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें आपके पास दो सेट्स गिवन हैं, एक सेट ए है और सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि आपने साबित करना है कि जब आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और बी का जो है वो ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह पे ए का सेट लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन बी की जगह पे बी का सेट लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वो लिखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन आपके पास है बेटे 2 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। तो जो कॉमन है वो हमने लिख दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसको जो है राइट हैंड साइड का नाम देना है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये बी है आपके पास 2 4 6 8। अब सेट बी पहले लिखेंगे इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। दोनों में से कॉमन लेने हैं तो अगेन कॉमन वही आएगा 2 4 6। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में जो है वो यूनियन के बारे में बात करें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जी ए यूनियन बी। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सेट के ब्रैकेट में लिखा, फिर यूनियन का साइन है और सेट बी लिखा जो कि है 2 4 6 8। उसके बाद यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, यानी कोई भी एक एलिमेंट हम मिस नहीं करते। और ये बात भी हमें पता है कि सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करना। अगर 1 एक मरतबा लिख चुके हैं दोनों सेट्स में तो उसे एक मरतबा लिखेंगे। 2 लिखा, फिर 3 4 5 6 और बाकी इसमें 8 रह गया जो नहीं लिखा गया था, तो वो 8 भी हमने लिख दिया। अब इसमें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद है। ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसकी जो है वो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बी मेंशन है तो सेट बी लिखेंगे यूनियन और फिर सेट ए लिखेंगे। अब इन दोनों का जो है वो यूनियन लेना है, यानी सारे सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो सबसे पहले सीक्वेंस से लिख लेते हैं 1 फिर 2 3 4 5 6 एंड 8। तो यही आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का था, यही राइट हैंड साइड का। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट बेटे इसका थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। डू एज डायरेक्टेड वाली सिचुएशन है जहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, उन दोनों सेट्स का यूनियन लेके फिर जो उसका आंसर आएगा उसे उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। यह है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो जो ब्रैकेट होती है पैरेंथेसिस, सबसे पहले हमने उसे सॉल्व करना होता है, तो हम पहले सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। फिलहाल सेट ए की ज़रूरत नहीं है तो ए एज इट इज़। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट ए भी लिख सकते हैं, यानी जो उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी इंटरसेक्शन, उसके बाद ये पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट और उसके बाद आगे सेट बी, तो सेट की ब्रैकेट में उसको लिखना है, फिर यूनियन, ये फिर ये सेट सी लिखा, लास्ट में पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। ये ए सेट अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप में चूँकि हमें चाहिए होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ए सेट भी लिख लिया। आगे इंटरसेक्शन का साइन वैसे ही है और ये वाली ब्रैकेट कह रही है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लें। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना हर एक एलिमेंट को। सबसे पहले 1 है इसमें वो लिख दिया, फिर 2, फिर 4 लिख दिया, 6 लिख दिया और 8 लिख दिया। यहाँ तक आपके पास ये यूनियन आ गया है और ये वाला ए है और ये इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का आंसर आपने निकाल के ये वाला सेट लिख दिया और ये स्टार्ट वाला है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये जो ए है और जो बी यूनियन सी का आंसर आया है, इन दोनों में से कॉमन 1 दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, 4 एंड 6। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 2 4 एंड 6। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। इस पैरेंथेसिस को जो दोनों का आंसर आएगा उनका यूनियन ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास ए सेट 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 2 4 6 8। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6 आएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ये ए इंटरसेक्शन बी यानी फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया। उसके बाद आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 ए लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर आपने सी लिखा 1 4 8। तो अब इन दोनों में से कॉमन है 1 और साथ में 4 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। अब हमारी राइट हैंड साइड थी कि ए इंटरसेक्शन बी ये फर्स्ट पैरेंथेसिस में, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये दूसरी पैरेंथेसिस में, यानी इसका और इसका यूनियन लेना है। तो आप ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये वाला फाइंड आउट किया था, सेट है 2 4 6 इसके एलिमेंट और दरमियान में यूनियन का साइन, और ए इंटरसेक्शन सी का आपने आंसर फाइंड आउट किया था 1 4 उसके सेट के एलिमेंट्स थे, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 4 6। अब बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करें, देखिए राइट हैंड साइड का आंसर ये वाला है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास ये वाला है, ये दोनों सेम आंसर हैं। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें जो है वो पहले जो है वो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है और उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन का साइन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए एज इट इज़, यूनियन बी एज इट इज़। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन सेट सी लिखा, और इस सेट बी और सेट सी के गिर्द ये पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट आपने लगा दी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी इसका ए का जो है वो सेट आपने एज इट इज़ लिख देना है, ये यूनियन वाला भी एज इट इज़ लिख देना। अब ये पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये आप इसका आंसर सॉल्व कर चुके हो। 2 4 6 8 है और यहाँ पे 1 4 8 है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 4 और 8। अब आपने उसके बाद जो है इनमें से यूनियन लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 8 भी साथ में शामिल हो जाएगा, यानी यूनियन में आप दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं और ये बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। नेक्स्ट बेटे आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी में आपने ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट ए लिखा, और उसके बाद जो है वो आपने यूनियन का साइन लगाया और बी सेट लिखा। अब उसके बाद आपने देखना है दोनों में से जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 8। अब ए सेट दोबारा लिखेंगे और यूनियन का साइन है, और सी सेट लिखेंगे। अब दोनों का फिर से यूनियन लेंगे, यानी तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8, यानी उसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के आगे। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो है वो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये इक्वल आएगा जी 1 2 3 4 5 6 8। ये पहले वाले का यानी ए यूनियन बी का आंसर है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी का आंसर है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। ये आपके पास जो है वो दोनों का आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास यहाँ पे है ये वाला 1 2 3 4 5 6 8, और ये आपके पास जो है राइट हैंड साइड का आंसर है। चूँकि दोनों आंसर्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ जाएगा ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ तक ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें डी मॉर्गन के लॉ जो है वो आपने साबित करने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास सेट यू गिवन है, नेचुरल नंबर्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और 10 तक जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास सेट ए गिवन है, जिसमें आपके पास जो है वो ओड नंबर्स हैं 9 तक 1 3 5 7 9। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। और डी मॉर्गन के लास्ट जो है वो 2 हैं, इनको बारी बारी हम दोनों को साबित करेंगे। सबसे पहले वाला डिस्कस कर लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को जो है वो नहीं देखेंगे, पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट है सबका। तो पहले कॉम्प्लीमेंट के साइन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी में आपने सेट ए के एलिमेंट्स लिखे जो कि हैं 1 3 5 7 9। यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे जो कि हैं 2 3 5 7। अब आपने दोनों का यूनियन लेना है, तो इसका मतलब है कि दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 5 7 एंड 9। ये यूनियन आ गया। अब जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, चाहे वो 2 सेट्स का यूनियन है या इंटरसेक्शन के बाद वो सेट आया हुआ है आपके पास, जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, आपने उसमें से यू में से उसको माइनस कर देना है।
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट u में से माइनस करना है। अब दोबारा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब है कि फिर u में से माइनस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं आएगा, सिर्फ u में से इस सेट को माइनस करेंगे तो ये पूरे का पूरा इक्वल होता है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। तो जो यूनिवर्सल सेट आपके पास था 1 2 3 4 से लेके ये आपके पास 10 तक जाता है, और a यूनियन b का जो आंसर आया है वो है 1 2 3 5 7 9। ओके बेटे, डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने पहले वाले सेट पे फोकस करना है और पहले वाले सेट के आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे वाले सेट में मौजूद ना हो जिसको हम माइनस कर रहे हैं। तो 1 उसमें मौजूद है वो नहीं लिख रहे, फिर 2 भी उसमें है वो भी नहीं लिख रहे, फिर 4 लिख रहे हैं क्योंकि उसमें नहीं है, फिर 6 लिख रहे हैं उसमें नहीं है, 8 लिखा और 10 लिखा। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसकी राइट हैंड साइड है बेटे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास, फिर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा और फिर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यू है हमारे पास 1 2 3 4। आप इसको जो है वो कंप्लीट लिखना चाहें एक तरतीब के साथ तो भी लिख सकते हैं, यानी 5 6 7 8 9 10 सारे, या इस तरह जैसे सो ऑन का साइन लगा के मैंने इसको लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस उसके बाद ए है आपके पास बेटे 1 3 5 7 9, ये इस तरीके से आपने ए लिख दिया। अब आपको मैंने बताया जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका मतलब है आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब ए को माइनस करेंगे तो बाकी इसमें बचेगा 1, दोनों में है नहीं लिखेंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद फिर बेटे हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 8 एंड 10, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं जो उस सेट में मौजूद नहीं है बाद वाले में। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने जो है यू में से माइनस करना है बी को, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। ये सेट यू लिखा यानी यूनिवर्सल सेट, और ये सेट बी लिखा। यू में से बी को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 4 6 8 9 10, यानी वो सारे यू के एलिमेंट्स लिख दिए जो सेट बी में मौजूद नहीं थे। उसके बाद आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी है, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर है। अब आपने सिर्फ उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था इंटरसेक्शन, और ये वाला जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 दोनों में मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लिखने हैं आपने सिर्फ, तो 4 लिखेंगे दोनों में से, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे एंड 10। तो यही आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का था जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वल आ गया फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो साबित हुआ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लोगारिथम का फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें पहले इंटरसेक्शन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो सारे का है, कॉम्प्लीमेंट तब आएगा जब यू में से इस सेट को माइनस करेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है हमने, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए लिखा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन उसका लिया 2 3 5 7 बी के साथ। तो ये आपके पास दोनों इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने। 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है और 7 दोनों में मौजूद है, तो 3 5 7 ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा। उसके बाद चूंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस करना है किस में से, यू में से। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और जब यू में से एक किसी एलिमेंट को किसी एक सेट को माइनस करते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो यू माइनस ए, फिर ये पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। और जब दोनों को करना हो तो फिर आपने जो है वो ऐसे उसको ब्रैकेट में लिख देना है। ये u है आपके पास सेट माइनस ये a इंटरसेक्शन b का आंसर, ये हमने फाइंड आउट किया था 3 5 7। अब u के वो तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं सिवाय 3 5 और 7 के, क्योंकि वो दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो 1 2 4 6 8 9 10 ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड के लिए हमने फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह। a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है आपके पास u माइनस ए। तो u जो है वो सेट है 1 से लेके 10 तक, और a है आपके पास 1 3 5 7 9। अब u के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट a का हिस्सा नहीं है वो हमने जो है वो लिख देने हैं 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट a में मौजूद नहीं है। a कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास। उसके बाद बेटे हमने फाइंड आउट करना है b कॉम्प्लीमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम करेंगे u माइनस बी। u के जो है वो सेट लिखा, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कंप्लीट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस, उसके बाद b के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। अब इसमें भी माइनस करना है तो आपने सेट u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट b का हिस्सा नहीं है या सेट b से बिलोंग नहीं करते। तो वो 1 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10। ये 2 3 5 एंड 7 ये नहीं आएंगे क्योंकि ये सेट b का पार्ट है और ये हम u में से b को माइनस कर रहे हैं तो b वाले एलिमेंट्स फिर नहीं लिखने। अब आपके पास बेटे a कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ चुका है और b कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ चुका है। अब जो दोनों कॉम्प्लीमेंट के आंसर आए हैं हमने उनका यूनियन ले लेना है, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये a कॉम्प्लीमेंट का ये वाला आंसर था 2 4 6 8 10 और उसके साथ यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर b कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 4 6 8 9 10। अब जब यूनियन लेना है तो इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के आने चाहिए। 1 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 6 8, फिर 9 एंड 10। तो यही वाला आपके पास जो है वो 1 वाला इक्वेशन का आंसर था, यही 2 वाली का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बेटे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये सिर्फ y का कॉम्प्लीमेंट है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x माइनस वाई, तो x लिखी हमने 1 3 7 9 15 18 एंड 20। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए x का सेट गिवन है और उसके बाद आपके पास जो है वो y का सेट मौजूद है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। उसके बाद आपने x में से y को माइनस करना है, तो x में आपने सिर्फ x के एलिमेंट्स पे फोकस करना है और वो लिखते जाने हैं जो सेट y का हिस्सा नहीं है। अगर सेट y में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद हैं तो उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x के एलिमेंट्स को आपने लिखना है, वो भी वो वाले जो y में मौजूद ना हो। तो 1 भी उसमें मौजूद है, 3 भी, 7 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है, उसके बाद 15 भी उसमें मौजूद है। तो सिर्फ 18 एंड 20 इसका आंसर आता है। सिर्फ 18 एंड 20 x के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट y में मौजूद नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड के लिए हमें x का इंटरसेक्शन चाहिए y कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस वाई। तो u यूनिवर्सल सेट आपके पास यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 1 से लेके 20 तक गिवन है। हर एक क्वेश्चन में जो उसके दूसरे सेट्स होते हैं उनके पे डिपेंड करता है कि उसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था दिए गए सेट्स का सुपर सेट होता है, यानी वो दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है वो सेट। तो इस वाले क्वेश्चन में u है आपके पास 1 से लेके 20 तक और आपके पास y है 1 से लेके, यानी कि ये आपके पास ओड नंबर हैं 17 तक। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 17 तक आपके पास सिर्फ इवन नंबर्स ही रहेंगे, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 और उसके बाद ये 17 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बाकी इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, 18 भी आ जाएगा, 19 20, यानी आपने u के वो तमाम एलिमेंट्स लिख दिए y कॉम्प्लीमेंट के आंसर में जो y का हिस्सा नहीं थे। अब आपके पास y कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब आपने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो x के सारे जो है वो सेट लिखा आपने उसके सारे एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन, उसके बाद ये जो y कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ये लिखा। अब दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है? सिर्फ 18 और 20 दोनों में कॉमन है। यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, यही राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपके पास है y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले y का सेट लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे उसमें से x का। तो x माइनस वाई माइनस एक्स लिखा और x, अब y के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो x में मौजूद नहीं है और x में अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उनको हमने नहीं लिखना। 5 उसमें नहीं है, 11 उसमें नहीं है, 13, ये 1 से लेके 17 तक सारे ओड नंबर इसमें मौजूद हैं। तो 5 11 एंड 13 एंड 17 ये इसमें मौजूद नहीं था तो ये लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड के लिए x कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है u माइनस एक्स यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर माइनस x वाला पूरा सेट लिखा। u के वो तमाम एलिमेंट्स तो x में मौजूद नहीं है वो हमने लिख दिए यहाँ पे 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 एंड 19। अब y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले y के सारे सेट्स एलिमेंट्स लिखे, यानी 1 से लेके 17 तक सारे ओड नंबर हमने लिख दिए।
फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ये लिखा। अब दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन है जी आपके पास 5 दोनों में मौजूद है, फिर 11 दोनों में मौजूद है, 13 और 17 यही आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर था, यही लेफ़्ट हैंड साइड का। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। आपके पास बेटे एक्सरसाइज 5.2 के जो आज हमने रिमेनिंग पार्ट्स किए, एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल डिस्कस किया था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपने जो है वो आज अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है उसकी रफ नोटबुक पे। आज बेटे हमने अगेन उन्हीं चारों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और उसके साथ साथ जो है वो हमने देखा माइनस कैसे करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट अगर किसी भी नंबर का आपने लेना है तो उसके लिए आपने उस सेट को जो है यू में से माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो आप पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करोगे, फिर यू में से एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आया होगा जो सेट, उसको माइनस कर दोगे। माइनस करने का मतलब ये होता है कि आपने पहले वाले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं विच डू नॉट बिलोंग टू सेट सेकंड सेट, जो सेकंड सेट से बिलोंग नहीं करते। उसके अलावा आज हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव किया। तो बेटे डू एज डायरेक्टेड वाली सिचुएशन है, अगर आपको जो है वो सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर किसी भी किस्म का सेट आपके सामने आ जाए और उसमें जो है वो पहले यूनियन फाइंड आउट करने का कहा हो या इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूरी है, रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस किया करें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।